आगरा शहर का इनर रिंग रोड है। टोल पार करने के बाद हम लोग उस पर चल रहे हैं और यही रास्ता आगे चलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाती है। शहर में कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिंग रोड के सहारे हम लोग सीधा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इधर कुछ वर्षों में काफ़ी कुछ हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सब जो सड़क बना है ये काबिल तारीफ़ है। वैसे पटना में भी शुरुआत हो चुका है सड़क पर पुल बनने का। इतना ज़्यादा डेंस है कि वहाँ पे जगह ही नहीं है। किलोमीटर की दूरी पे वो बोर्ड दिखा रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। मतलब बस एक्सप्रेसवे पे हम लोग अब चढ़ने ही वाले हैं। बताइए, आते वक्त दाहिने वाला लेन पकड़कर हम लोग गए थे दिल्ली और अभी बाएं से वापस। एक ही सड़क जो जिंदगी का यही फसाना है, एक रास्ते से जाना है, एक रास्ते से आना है। पैरेलल चलता हुआ एक रास्ता कहाँ दिल्ली पहुंचा दिया और उसी के पैरेलल चलता हुआ एक रास्ता वापस पटना पहुंचा देगा। बस गाड़ी का बोनट का डायरेक्शन बदला है, सड़क वही है। नीचे से ये देखिए, अरे यार ये यहाँ लिखा है देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। दिया गाड़ी चला जाएगा। किलोमीटर का डिस्टेंस है और अब आप समझ लीजिए कि इसको तय करने में हम लोगों को 200 किलोमीटर 3.5 घंटे में हम लोगों ने तय किया। तो 308 किलोमीटर का ये जो पैच है ये हम लोगों को लगभग 5 घंटे का समय हम लोगों को लगेगा ही लगेगा। तो करीब 1 बजे तक हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। पिछले बार हम लोगों ने जब दिल्ली से 7:30-8 बजे के करीब निकले थे, उस दरमियान हम लोगों को लखनऊ हम लोग लगभग 3:30 बजे के करीब पहुंचे थे शाम में, है ना। एक ट्रक दूसरे ट्रक को देखिए किस तरह से ओवरटेक कर रहा है, जबकि दोनों ही ओवरलोडेड है। दोनों ही ओवरलोडेड है। वाहन प्रतिबंधित हैं, लेकिन ये बोर्ड पर लिखा हुआ है और सामने आप देख सकते हैं हकीकत क्या है। दोनों एक दूसरे से रेसिंग जैसे लगा रहा हो। यार ओवरलोडेड जो ये बाएं वाला ट्रक है ये पीछे माँ की दुआ लिखा हुआ है, तो माँ की दुआ से आगे बढ़ रहा है बेचारा। लखनऊ 317 किलोमीटर की दूरी पे है। बोर्ड दूरी 308 किलोमीटर दिखाते हैं, लेकिन हकीकत 317 किलोमीटर है भाई। तो ये
ही नहीं है, इसमें मिला ही नहीं हम लोगों को पंछी ब्रांड पेठा। खैर अब तो कहीं भी मिलता है, पटना में भी आगरे का पेठा मिलता है। और वैसे भी यहाँ से उस पेठा को ले जाना पता नहीं कब का बना हुआ, वो पैक करके दे दे, इकट्ठा हो जाए, इससे बढ़िया है नहीं लेना। थोड़े यार अच्छा, तो हम लोग तो अब नाश्ता कुछ कर पाएंगे उसी में, रिफ्रेशमेंट वाले में? हाँ, वही मिलेगा ना? 10 बजे करीब रुकेंगे। 10 बजे करीब हम लोग कहीं रुकेंगे और कुछ नाश्ता करेंगे। पिछली बार जब हम लोग लौट रहे थे तो ब्रश किसी ने नहीं किया था, हम दोनों ने किसी ने ब्रश नहीं किया था, तो कुछ खा नहीं पाए थे, सीधा हॉस्टल जाके ही हम लोग खाए थे। लेकिन आज हम लोग ब्रश कर लिए हैं, नहा भी लिए हैं। और हम लोग अब लखनऊ से लगभग 145 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। 8 बजे के करीब हम लोगों ने आगरा क्रॉस किया था और अभी समय हो रहा है 10:09। तो लगभग 2 घंटे में हम लोगों ने 170 किलोमीटर के करीब लगभग सफ़र तय कर लिया है और 145 किलोमीटर की दूरी अभी भी शेष है। तो बीच में एक आध जगह हम लोग किसी रिफ्रेशमेंट सेंटर पर 10 मिनट के लिए स्टॉपेज करेंगे, कारण कि कुछ चाय वगैरह पीना है। और बीच सफ़र में हम लोगों ने कुछ चलते हुए भुना हुआ चूरा रखा था, तो उसे ही नाश्ते के रूप में यूज़ कर लिया। और अब आगे प्लान है कि कहीं पिछला जो हम लोगों को रेस्ट हाउस मिला था वो करीब रिफ्रेशमेंट सेंटर वो करीब 101 किलोमीटर पर था, तो उसके बाद से अभी तक कोई भी नहीं मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि संभवतः अगले 100 किलोमीटर का जो हम लोगों को साइन मिलेगा तो संभवतः वहीं पर हो दूसरा, क्योंकि पीछे बीच में कहीं भी दूसरा रिफ्रेशमेंट सेंटर हम लोगों को नज़र नहीं आया है। और ये इस तरह की सड़क है कि बीच में आप कहीं रुक कर या बीच में कहीं से आप कट लेकर इधर उधर जा भी नहीं सकते हैं। पूरी तरह से आपको सड़कों पर ही टिके हुए रहना है। ये देखिए किलोमीटर 178 का आ रहा है साइन बोर्ड पर, तो 178 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने आगरा से तय कर लिया है। और लखनऊ का जो बोर्ड दिखा रहा था वो 317 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। और आते समय लखनऊ से जो आगरा का इस रास्ते का जो दिखा रहा था तो वो 302 किलोमीटर का बोर्ड में दिखा रहा था, लेकिन जो लखनऊ की दूरी आते समय दिखा रहा है उसमें 317 किलोमीटर दिखा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोगों को भी 147 किलोमीटर के लगभग नहीं 137 किलोमीटर के लगभग और दूरी तय करनी है। अब बीच में हम लोग अब तलाश में हैं कि कहीं कोई रिफ्रेशमेंट सेंटर मिल जाए ताकि हम लोग आराम से 10 मिनट का एक रेस्ट लेते हुए चाय वगैरह पिएं और थोड़ा सा फ्रेश होते हुए फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू रखें। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी जहाँ तहाँ कैमरे लगाए गए हैं और स्पीड सेंसर के थ्रू ये चेक किया जाता है कि गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर से कम है या नहीं। और इस तरह का केस देखा गया है कि जहाँ भी किसी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर से अधिक रहती है तो वैसे वाहनों का तुरंत चालान किया जाता है। और यह ज़रूरी भी है, लोगों को सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों का और कायदों का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए।
और जो नहीं करे उसे सज़ा भी देनी चाहिए। तो अगर इस अवस्था में चालान किया जाता है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ये होना चाहिए। आसपास कुछ बस्ती वगैरह भी है, छोटा सा गांव है, और लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि ये जो सड़क गुजरी है उसके आसपास कहीं कोई गांव हो। तो अभी इस तरह का मात्र इक्का दुक्का शहर, इक्का दुक्का गांव ही देखने के लिए इस 180 किलोमीटर के पैच में मिला है। और जो बाकी सड़कें हैं वो पूरी तरह से सुनसान दिखी है। हमें तो लग रहा है कि अगले 20 किलोमीटर के पैच में ही कहीं ना कहीं हम लोगों को रेस्ट हाउस मिलना चाहिए। अब इस एक्सप्रेसवे पर चलने के बाद आपकी स्थिति बिल्कुल इस गाने के तरह हो जाती है कि आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आइए हुजूर आपका इंतज़ार था, और अगर आप उसको छोड़ करके कहीं आगे बढ़ गए तो अगले 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक फिर आपको कुछ नहीं मिलना है। तब आपको जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये वाली स्थिति होगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौटने का भी रास्ता नहीं है भाई, जाना ही पड़ेगा। देखिए कितने सजी धजी ट्रक है, ओ बिल्कुल अपने रास्ते पर चल रही है, अपने लेन में। गाना है मीत ना मिला रे मन का, वही हालत हम लोगों को की हो गई है। पीना है चाय लेकिन मिल नहीं रहा है जलपान गिरी कहीं। लेकिन ऐसे कोई पीने की जल्दबाजी भी नहीं है कि भाई नहीं मिले तो काम ना चले। क्या प्रण जी, आगे 10-15 किलोमीटर में मिलना चाहिए। अगले 10-15 किलोमीटर में मिलना चाहिए। और क्योंकि हम लोग जो पिछला था उससे लगभग 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। 186 किलोमीटर का देखें ये बोर्ड अभी हमारे सामने से गुजरा है। जैसा कि हम लोग का अनुमान था कि 10-12 किलोमीटर के आगे हम लोगों को मिलना चाहिए रिफ्रेशमेंट सेंटर, बिल्कुल वही हुआ। ये देखिए सामने बोर्ड लगा है, रेस्ट और सर्विस एरिया का। रेस्ट और सर्विस एरिया, रेस्ट ऑब्लिक सर्विस एरिया 1 किलोमीटर आगे है। मतलब हम लोगों को वहाँ चाय मिलेगा, कुछ खाना होगा तो खा पाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो सीधा लखनऊ है। लखनऊ भी अब ज़्यादा दूरी नहीं है, मात्र 100 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोगों को 1.5 घंटे के करीब लखनऊ लगना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले चाय पियेंगे, लंबा समय बीत गया है। हम लोग दिल्ली से दूर होते जा रहे हैं और लखनऊ के पास आज जाते जा रहे हैं। बस आपको दिखाएंगे कैसे इस
एक्सप्रेसवे में जो रेस्ट रूम है वो कैसे सड़क को डाइवर्ट करके आदमी वहाँ जाता है। ये देखिए वो बना हुआ है एरो, तो हम लोग लेफ्ट लेंगे गाड़ी को। बस अब बिल्कुल एक ही मॉडल का, एक ही तरह का पूरे एक्सप्रेसवे में जो मॉडल बना है उसके फोर्ड प्लाजा इसका नाम दिया गया है, फोर्ड मैजिक, शायद फोर्ड मैजिक। अभी हम लोग बोर्ड भी देख लेंगे, फोर्ड किंग प्लाजा। अच्छा, कहीं कहीं फोर्ड मैजिक, कहीं फोर्ड किंग प्लाजा। पार्किंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, आप हज़ारों गाड़ी एक साथ आ सकती है। आप जो भी खाएंगे उसका बिल भी हज़ारों में आएगा। बस हम लोग गाड़ी से बस उतरेंगे और कुछ चाय पियेंगे और देखते हैं कुछ खाना होगा। और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है रिलायंस का, 96 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। बिहार में 107 रुपये है, तो अच्छा खासा अंतर है। चलिए हम लोग फिर फूड प्लाजा में चलते हैं, फिर आपको अंदर का दिखाएंगे। तो लगभग सुबह से 459 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके हैं और अब लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर के करीब पीछे हैं। तो यहाँ पर अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। और चाय पीने के बाद अब हम लोग आगे निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। चाय कैसा था ये भी बता दीजिए। चाय की कीमत लगभग 35 रुपये के करीब रहा। 35 रुपये कप चाय, समझ रहे हैं ना, 35 रुपये कप। तो मेरा तो मन था यहाँ पे इडली खाने का। मेन्यू वाला बोर्ड पे देखे तो 2 इडली 120 रुपये का था। पेट भर गया देख कर। फिर हम लोग चाय पिए और चल दिए। खाना खाएंगे हम लोग लखनऊ में। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अति वाला रेट पेड नहीं करना चाहिए, यदि बहुत आवश्यक नहीं हो। एकदम हम लोग भूख से उल्टी कर रहे होते तब बात अलग था, लेकिन जब नॉर्मल स्थिति है लखनऊ जाके खा सकते हैं तो 120 रुपये का 2 इडली कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ फिर से। 60 किलोमीटर और बचा है ना, 80 किलोमीटर लगभग, 80 और बचा। 80 मतलब 1 घंटा। लखनऊ हम लोग पहले तो प्लान बनाए थे राजू जी और हम, ये अंडा करी और ये खाने का, क्या तंदूरी रोटी। अचानक अभी मन में आया बिरयानी, क्या बिरयानी खाया जाएगा। लखनऊ का बिरयानी भी फेमस है। खाते वक्त आप लोग दिखाएंगे बिरयानी भी। अब बस हम लोग एक्सप्रेसवे का यहाँ पे अंत हो रहा है, टॉल सामने में है। लखनऊ आ ही गए। 22 किलोमीटर दूर लखनऊ है। कहीं भी हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ। सड़क इतना बढ़िया है कि 1 मिनट भी नहीं लग रहा है 1 किलोमीटर तो पार करने में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये एग्जिट पॉइंट है। टेढ़ा पता नहीं क्यों रखा है। टोपी वाला मुस्कुरा रहा है। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी का ये के जिम्मे है, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये एक्सप्रेसवे है। खाना खाएगा वहाँ ढाबा है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ढाबा यहाँ पे दिख रहा है और राजू जी का मन हुआ ढाबा ठीक लग रहा है।
तो चलिए हम लोग वहाँ पे ढाबा में जाते हैं, क्योंकि टाउन में इतना ज़्यादा ये होता है गर्मी, पॉल्यूशन, कि वहाँ खाने का मज़ा नहीं आता है। यहाँ देखिए थोड़ा नीचे उतर कर जाना पड़ेगा हम लोगों को। दिल्ली दरबार मुरादाबादी चिकन बिरयानी ढाबा, बिरयानी का मन कर भी रहा था, लेकिन देखते हैं आगे। एक मेवात ढाबा भी है, चौधरी होटल भी है। ट्रक सबके बीच में गाड़ी लगाना ठीक नहीं रहेगा, कहीं किसी ट्रक को निकलना हो आराम से। तो हम लोग थोड़ा आगे करके लगाएंगे, लगता है सब ट्रक वाला उसी ढाबा में खाना खाने गया है। ट्रक वाला खाएगा तो कार वाला भी जाएगा। जब ट्रक वाला गया तो कार वाला भी जाएगा। वो हम लोग आगे निकल रहे हैं। जगह पर देखिए तुम लोग क्या बस यहाँ पे है सुल्ताना एयर कंडीशन स्लीपर बस। गाड़ी भी लगी हुई है, सुन्नू ढाबा शुद्ध शाकाहारी। तो इसमें हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग शाकाहारी नहीं हैं। चलिए आप लोग से ढाबे पे मिलते हैं। अब हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। वही सड़क है अवध चौराहा से लुल्लू मॉल होते हुए एक्सप्रेसवे तक पहुंचाने वाला सड़क। लखनऊ करीब हम लोग 1 बजे के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन समस्या ये हुई कि हम लोग किसी गलत रास्ते पर मुड़ गए। एक्चुअली गूगल में हम लोगों ने अवध चौराहा दिखा रहा है, ये डाला था, लेकिन बाय मिस्टेक अवध हॉस्पिटल उन्होंने सर्च कर लिया, और अवध हॉस्पिटल सर्च करने के कारण हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए। गूगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चेक करने के बाद 229 किलोमीटर दिखा रहा था। हम लोग पेशोपेश में और असमंजस में फंसे हुए थे कि पता नहीं सही रास्ता क्या है, और इसी चक्कर में हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए। लगभग 1 घंटा हम लोगों का लखनऊ में नष्ट हो गया। लखनऊ भी साफ सुथरा शहर है, और मेट्रो टाउन की तरह यहाँ भी लखनऊ तो मेट्रो टाउन हो ही चुका है। मेट्रो भी यहाँ चलती है। बड़े बड़े अपार्टमेंट का कल्चर बढ़ रहा है यहाँ पे। देखिए दूर में ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट। वो ऊंचाई तो नहीं है जो मुंबई में है और या फिर दिल्ली में, जो नोएडा और ये द्वारिका में उतना ऊंचा नहीं मिला हम लोगों को, नोएडा साइड में। लेकिन फिर भी अपार्टमेंट कल्चर यहाँ पे है। देखिए कितना अपार्टमेंट, एकदम एक लाइन से अपार्टमेंट। हम लोग खाना भी खा लिया, आप लोग को दिखाया नहीं, चूँकि वहाँ पे थोड़ा भूल गए हम लोग। बिरयानी खाए, मुरादाबादी बिरयानी लिखा हुआ था, अच्छा था। खाने के चक्कर में दिखाना भूल गए वहाँ पे थोड़ा। फिर हम लोग चाय पिए, और अभी तक के सफ़र का सबसे सस्ती चाय 10 रुपया। सबसे सस्ती और सबसे अच्छी। वैसे रिफ्रेशमेंट सेंटर जो भी है वहाँ पे 45 रुपये का चाय मिलता है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो आपको रिफ्रेशमेंट सेंटर टाइप का खुला हुआ है बीच बीच में, वहाँ पे 20 रुपया लेता है लोग। 20 लिया था, लेकिन ये 10 रुपये में सबसे अच्छी चाय पिलाई जाएगी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है लुलु मॉल। मेरे कार में जो जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है वो टॉम है, जो प्राय नीदरलैंड और
आसपास के देशों में उपयोग में लाया जाता है। और हालांकि इसका नेविगेशन सिस्टम पता नहीं अपडेटेड क्यों नहीं है। पिछली बार जब हम लोग लौट रहे थे तो रास्ते में इसके द्वारा कहीं और किसी जगह का डायरेक्शन बता दिया गया और नतीजा ये हुआ कि इसके डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए और पता चला कि हम लोग उस रास्ते पर चले गए जिसमें कहीं कोई आगे रास्ता नहीं था। वो रास्ता पूरी तरह से क्लोज था और नतीजा ये हुआ कि करीब 1 से 1.5 घंटे हम लोग उसी बंद रास्ते में आगे पीछे होते रहे। हालांकि अभी हम लोग गूगल मैप का सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो नेविगेशन सही चले। After 1.2 kilometers, turn left, NH 731 Ring Road. लखनऊ भी काफ़ी हरी भरी हो गई है और ख़ासकर अवध चौराहे से लेकर ये जो रास्ता जहाँ से हम लोगों को आगे राइट टर्न होना है काफ़ी सुंदर लगता है। बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर। हम लोग सही रोड में आ गए हैं। यहाँ पे पिछली बार क्रेन से एक पेड़ को उठा के ले जाया जा रहा था। Follow NH 731 Sultanpur Road for 10 kilometers. हम लोग आ रहे हैं। सिटी के बाहर का जो अमूमन दृश्य दिखता है कि ऊंची ऊंची इमारतें बनने शुरू होती है। टाइप का है, देख लीजिएगा। ये तो यही ना रिंग टाइप का बना हुआ है। पूर्वांचल थोड़ी था, कुछ और था जो गलत था। ये हाँ। एक्चुअली हम लोगों को फिर धोखा हुआ आज। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग पीछे से। दोस्तों अब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं और यहाँ से 338 किलोमीटर की जो दूरी है वो कंटिन्यूअस वे में लगातार चलते रहना है। और हम यहाँ से लगभग पीछे समस्या ये हुई कि ठीक इसी तरह क्या एक पीछे पुल था और हम लोग उसी को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मानकर उसी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ये तो संयोग था कि पत्थर से उस रास्ते को बंद किया हुआ था, अन्यथा हम लोग किसी गलत रास्ते पर चले जाते। एक्चुअली में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उस स्थान से लगभग 4 किलोमीटर आगे थी और हम लोग गलत रास्ते को ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मानकर उसी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और उसी माथापच्ची में लगभग हम लोगों का आधा घंटा समय फिर नष्ट हो गया। और कुल मिलाकर के हम लोग आज लखनऊ में लगभग 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय सिर्फ रास्ते को ढूंढने में लगा दिए। जीपीएस हम लोगों को मदद करता है, लेकिन यदि जीपीएस लगाने में थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो फिर इसी तरह की समस्या होती है कि जाना था जापान पहुंच गए, समझ गए ना। तो जीपीएस से चलने में नहीं, जीपीएस लगाने में भी सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कहीं का कहीं इंसान पहुंच सकता है। अब हम लोगों को बीच वाले लेन को पकड़कर चलना है, क्योंकि जो रूल है उसके हिसाब से कार के लिए बीच वाला लेन है, ओवरटेक के लिए राइट वाला लेन है और ट्रक और बस के लिए सबसे लेफ्ट वाला लेन है। तो यहाँ पर आप कुल 4 लेन देख सकते हैं। जो आपको राइट साइड स्टीयरिंग के राइट में दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला लेन ओवरटेक करने के लिए है। बीच वाला लेन जो जिसमें कार
वगैरह चल सकता है। उसका स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके जस्ट ठीक बाद वाला लेन जो है वो बस और ट्रक के लिए है, लेकिन आमतौर पर कोई भी इसका अनुपालन करता नहीं है। जिसकी जहां इच्छा हुई वो अपने हिसाब से ही ड्राइव करता है। संकेत अपनी जगह हम लोगों का पालने वाला आ गया है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लखनऊ की तरफ से एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट कहने का अर्थ ये है कि यहाँ हम लोगों का जो है नंबर रजिस्टर्ड किया जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग जहाँ भी एग्जिट लेंगे उस पॉइंट पर तय की गई दूरी के हिसाब से हम लोगों का टोल काट लिया जाएगा। यहाँ का जो टोल का रेट है वह प्रति किलोमीटर 2 रुपये के हिसाब से है। और इस हिसाब से रास्ते में जो कई शहर इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हैं और रास्ते में जो भी शहर पड़ते हैं उन सभी शहरों के लिंक रोड दिए गए हैं। और उसके एग्जिट, इस रोड से जो भी एग्जिट होंगे उस लिंक रोड पर सभी जगह टोल भी बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो बंदा वहाँ से एग्जिट लेगा तो उसका तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से उसका टोल काट लिया जाएगा। चलिए बंद करिए, एक तो गुटखा खिलाइए। तो अब हम लोग लगभग खाने वाले हैं। 10 किलोमीटर दूरी एक्सप्रेसवे पर तय कर चुके हैं और यहाँ से 10.1 का स्टार्ट हो गया है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि अगले 2 घंटे हम लोग कंटिन्यूस चलाएं। सुबह के 4:40 पर हम लोग दिल्ली से चले थे और अभी 2:19 हुआ है। और इस दौरान हम लोगों ने लगभग 600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर लिया है। और ये जो 338 किलोमीटर का पैच है इसमें 20 किलोमीटर की दूरी भी हम लोगों ने तय कर लिया है। प्रयास ये कर रहे हैं कि 4:40 तक कम से कम इस एक्सप्रेसवे का लगभग 250 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग कवर कर लें, ताकि जो शेष रास्ता है उसको हम लोग अगले 2 से 2.5 घंटे में कवर कर लें। इसका मतलब है कि हम लोग 7 से 7:30 बजे शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे। बीच में कुछ किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हम लोग 282 किलोमीटर चल चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है सुबह सुबह जो हम लोग दिल्ली से चले थे, तो प्रकाश धीरे धीरे हो रहा था और अभी धीरे धीरे अंधकार की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही शमा बना है। 50-55 किलोमीटर और हम लोग चलने वाले हैं। उसके बाद 18-19 किलोमीटर और है। उसके बाद फिर बक्सर पहुंच जाएंगे। बक्सर पहुंचने के बाद फिर लगता है कि पटना पास ही है। बीच में हम लोग 2 बार रुके भी, चाय भी पिए, उसमें भी आधा घंटा लगा, लेकिन वो ज़रूरी था। एक्सप्रेसवे के अगल बगल में कहीं कहीं बस्ती दिखती है। बीच में अम्बेडकर नगर था जहाँ बहुत सारा घर दिख रहा था। उस समय हम वीडियो नहीं बना पाए। एक खास बात यही है कि चारों तरफ हरियाली है। आप जिधर देखेंगे आंखों को सुकून मिलेगा। सड़क को देखेंगे तो सड़क पे कहीं भी गंदगी नहीं, चौड़ी सड़क, आराम से चले जा रहे हैं। तो आनंददायक यात्रा है ये। आप लोग भी कभी प्लान करें दिल्ली जाने का तो एक बार बाई रोड ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में पटना से निकलने से दिल्ली पहुंचने तक और फिर वापस पटना जाने तक का पूरा वृत्तांत है। हम लोग जहाँ जहाँ सड़क भूले आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि अपना वीडियो आपके साथ हैं। और अब शाम होने का समय आ रहा है।
हम लोग जिस समय सुबह में दिल्ली से चले थे, बिल्कुल ठीक इसी तरह का नज़ारा था दिल्ली क्रॉस करते समय। और अब जब शाम हो रहा है, हम लोग पटना पहुंचने के करीब हैं, तो अभी भी बिल्कुल उसी तरह का नज़ारा है। दिल्ली से निकलते समय एक बात मैंने कहा था कि हम लोग आज उगते सूरज को भी देखेंगे और डूबते सूरज को भी देखेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। लगभग 1 घंटे का हम लोगों का समय लखनऊ में नष्ट हो गया था, और इत्तेफाकन कहिए या फिर संयोग, पिछली बार भी इसी तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा, और इस बार भी इसी तरह की समस्याओं का साक्षात्कार हमें फिर से करना पड़ा। एक्चुअली में लखनऊ में रास्ता भटक जाने के कारण गूगल में जो जगह हमने लगाया था वह उसकी एंट्री गलत हो गई, और गूगल ने हमें गलत रास्ता बता दिया, और इसके कारण हम पहले तो भटक गए। फिर दोबारा जब हमने सही रास्ता पकड़ा तो वहाँ पर दूसरी समस्या ये आ गई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बजाय हम लोग किसी दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े, और उसी प्रक्रिया में हम लोगों का लगभग आधा से 1 घंटा समय नष्ट हो गया। और फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर हमने बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन की, स्पीड से ज़्यादा कंटिन्यूटी मेंटेन की, बहुत कम रुके, कम देर के लिए रुके, और इसका नतीजा यह था कि लगभग 2:07 पर हम लोगों ने एक्सप्रेसवे पर कदम रखा था, और अभी 5:22 हो रहे हैं, और हम लगभग 289 और 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के कारण हम सफलतापूर्वक अब अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ से दूरी लगभग हम लोगों का अब जो पटना का हो रहा है लगभग 200 किलोमीटर के करीब अब रह रहा होगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के करीब अब इस ये एक्सप्रेसवे 50 किलोमीटर के बाद अब अंत हो जाएगा। 49 किलोमीटर शेष बचा हुआ है, तो ये समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को 19 किलोमीटर का एक सिंगल पैच है, उसको फॉलो करना है, और फिर हम लोग गंगा नदी पार कर बक्सर में लोगों ने जो ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए पटना से दिल्ली की यात्रा की, इसमें टोटल 4000 के करीब टॉल में हमारा खर्च हुआ है। 4000 के लगभग, 4 से 4000 से देखने 4000 मान लिया जाए। और उसके बाद तेल पेट्रोल जो है सो लगभग 115 लीटर मान लीजिए, तो 115 लीटर पेट्रोल और 4000 रुपया टॉल, ये तो खर्च आना ही आना है। इसके अतिरिक्त चूँकि हम लोगों का फूडिंग और स्टे जो था सब फ्री था DCI की तरफ से, तो उसमें तो बिल्कुल कुछ खर्च नहीं हुआ। रास्ते में जो भी खर्च हुआ या फिर वो होता ही है, आप कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो वो बहुत नॉमिनल सा है, चूँकि बहुत ज़्यादा खाकर कोई यात्रा ज़्यादा कर भी नहीं पाता है। हम लोग इसका हमेशा ध्यान रखें, जहाँ बिरयानी भी खाए वहाँ इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बिरयानी, इसलिए कि पेट नहीं भरे और फिर नींद नहीं है। तो वही 115 लीटर पेट्रोल और 4000 का टोल, उसके अतिरिक्त जो खर्च है वो आप तो आम दिन में भी करते हैं। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो प्लेन में, ट्रेन में कमोबेश थोड़ा ही कम होता है। प्लेन वाला जब पीक डेज का होता है तब तो वहाँ 7,000-8,000 रुपये आपको लगता है दिल्ली आने में, सामान्यतः 4000, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो एडवेंचरस यात्रा है वो प्लेन और ट्रेन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप गए, पहुँच गए, मेट्रो में गए, हॉस्टल गए, फिर मेट्रो पकड़े, प्लेन पकड़े या ट्रेन पकड़े, वापस जंक्शन। ये जो बीच में 3-3 एक्सप्रेसवे मिल रहा, नहीं अलग अलग जगह को देखना, इतने हरियाली को अपनी आंखों से लगातार देखते रहना, प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों का साक्षात्कार करना, ये
प्लेन से और ट्रेन से संभव नहीं है। जहाँ इस तरह के नज़ारे देखे हम लोगों ने रुक करके भी उस नज़ारे का आनंद लिया, उसे अपने कैमरे में कैप्चर किया। कुल मिलाकर अगर रेटिंग दिया जाए तो हम लोग इस अपने यात्रा को 5 आउट ऑफ 5 देंगे। और ये अच्छा रहा डिसीजन राजू जी का कि रात में हम लोग नहीं चले, शाम में नहीं चले, सुबह में चले 4:45 में। अगर रात में चलते तो ठीक है, आधी दूरी पहुंच जाते, पटना अब तक पहुंचे होते, लेकिन थकान बहुत हो जाती। तो ये ज़्यादा बढ़िया रहा हम लोगों के लिए। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही हम लोगों का टॉल आएगा, फिर आप लोगों को लगातार हम लोग वीडियो दिखाएंगे। 300 किलोमीटर हो चुका है, मतलब 38 किलोमीटर और बचा है एक्सप्रेस वे का। 38 + 19 मतलब 57 किलोमीटर के बाद बक्सर आंचल एक्सप्रेस वे का एग्जिट टोल आने वाला है। देखिए आगे टोल गेट है 1 किलोमीटर दूर, सामने दिख भी रहा है लाल पीला लाल हरा दिख रहा है। बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे और 20 किलोमीटर दूर हमारा बक्सर है। पूरा का पूरा 348 किलोमीटर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है और ये इस रूट का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 338 किलोमीटर, लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे 317 किलोमीटर और यमुना एक्सप्रेसवे 180 किलोमीटर। देखिए बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे। स्टॉप पूरे टॉल में 6-7 जो गेट है इसमें सिर्फ हम ही लोग हैं। गो बोर्ड में आया गो और हम लोग चल दिए। पूरे 685 रुपये का टोल यहाँ कटा है। टाइम बता दीजिए कितना हुआ है? 5:50 हुआ। सुबह 4:40 में हम लोग दिल्ली से चले थे। 13 घंटा हो चुका है, इसमें 2 घंटा तो हम लोग ज़रूर कहीं कहीं रुके हैं। मतलब 11 घंटा, 2 घंटा रुके होंगे। 2 घंटा रुके और 1 घंटा लखनऊ में। 1 घंटा लखनऊ में फंसे हैं, 3 घंटा। तो 13 घंटा में 3 घंटा, 10 घंटा हम लोग चले। 10 घंटा में बक्सर पहुंचने वाले हैं और वहाँ से 2 घंटा और लगेगा। तो राजधानी को भी यही टाइम लगता है, संपूर्ण क्रांति को भी यही समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेन से बहुत पीछे हैं, ट्रेन के बराबर ही हैं। राजधानी भी 110, 115, 20 की स्पीड में चलती है। हम लोग का भी वही स्पीड रहा है एवरेज। एक्सप्रेसवे से उतरने का नज़ारा भी बड़ा बढ़िया है, वो आप लोग को दिखाएंगे अभी। वही रिंग रोड टाइप का है और हम लोग वहाँ नीचे उतरेंगे। आते वक्त बिल्कुल यही जो पोल है यहाँ पे हम लोग खड़े होकर वीडियो बनाए थे। धन्यवाद पुनः पधारे। उधर से आपका स्वागत है वाले में बनाए थे हम लोग, वीडियो बनाए थे और आपको दिखाए भी थे, जहाँ ये बच्चा लोग खेल रहा है। तो हम लोग 338 किलोमीटर के कट ऑफ लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। डिस्टेंस 338 से भी ज़्यादा हो चुका है। इसका मतलब है कि यह एक्सप्रेसवे टोल तक 338 किलोमीटर था, उसके आगे भी इसकी लंबाई है। और आगे चलकर कुछ दूरी पर हम लोगों को बाएं टर्न लेते हुए नीचे बलिया जाने वाले रूट उतरना है और फिर वहाँ ये देखिए बक्सर और बलिया जाने के लिए आगे इसी रूट से हम लोगों को उतरते हुए नीचे मुड़ना है, नीचे की तरफ जाना है।
पे हम लोग चढ़ेंगे और 4 किलोमीटर दूर बक्सर है। पटना 125। पटना 125 किलोमीटर। अब लग रहा है कि पटना आ गया। और सबसे बड़ी खासियत है कि बक्सर से कोइलवर तक 4 लेन है। तो 4 लेन रहने के कारण यहाँ भी गाड़ी हम बिल्कुल स्मूथ चलाते हुए कोइलवर पार करते हुए बिहटा पहुँच जाएंगे। लेकिन बिहटा में करीब 1 किलोमीटर का पैच ऐसा है कि बहुत ही टूटा फूटा है, और दूसरा कि बहुत ही सकरा रोड है। तो इसके चलते वहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अर्थात ज़्यादा समय लग सकता है। चालू हुआ था और पिछली बार भी जो यात्रा हम लोगों ने किया था इसी ब्रिज के थ्रू जो है हम लोग गंगा नदी पार किए थे। और इस बार भी हम लोग जाने के समय भी और आने के समय भी इसी ब्रिज का उपयोग कर रहे हैं। ये ब्रिज यूपी और बिहार का बॉर्डर ये है, दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज गंगा नदी मतलब जोड़ने वाला। ब्रिज का मतलब ही होता है जोड़ने वाला, और 2 स्टेट को जोड़ने वाला है ये ब्रिज के। इधर उत्तर प्रदेश और उधर बिहार। तो इस नदी का, इस पुल का ज़्यादा महत्व इस संदर्भ में भी है, ये 2 स्टेट को जोड़ता है। इसके पहले यहाँ जो पुल हुआ करता था बहुत ही संकीर्ण पुल था, और खासकर बड़े वाहन उससे नहीं आ जा सकते थे। तो इसके वैसे भी इतना जाम हो जाता था, वो 20-25 मिनट लगता था उसको पार होने में। एक्साइज वाले का यहाँ पे बना हुआ है। बता दूं आपको कि मैं भी पहले एक्साइज सब इंस्पेक्टर था, 1.5 साल तक रहा एक्साइज सब इंस्पेक्टर। खूबसूरत दृश्य है, चांद दिख रहा है ऊपर। दानापुर से बिहटा के बीच का जो 18 किलोमीटर का पैच है, अब बस वही एक बाधा रह गया है। और ये 36 किलोमीटर का जो पैच है वो एक समस्या बना हुआ है। फिलहाल सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बक्सर से जोड़ने की घोषणा कर दी है और उस पर काम भी चल रहा है। सुनने में यह आया था कि भूमि अधिग्रहण का कार्य हो चुका है। इसका मतलब है कि निर्माण का कार्य भी उस पर जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन पटना बिहटा जो 4 लेन है वो आज तक सिर्फ घोषणाओं में तब्दील होकर रह गया है। अभी 2-4 दिन पहले भी सुनने को आया था कि उस पुल का वो एलिवेटेड रोड के रूप में होगा और उसकी सारी अड़चनें दूर हो गई है। लेकिन इस तरह की घोषणाएं कई बार हो चुकी है, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया। ये जो बालू वाला ट्रक सब लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है। 100 किलोमीटर दूर पटना। पूरी जो यात्रा रही आप लोगों के साथ और प्राकृतिक दृश्यों को
लेकिन चलिए हम लोग पहुंच गए बढ़िया से। फिर अगली बार जब भी हम लोग को कहीं जाने का मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों से जुड़ेंगे।